अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? खैर खैरियत है जी। वेलकम टू एलीट हब ऑफ अकाउंटेंसी। आज हम लेक्चर नंबर 5 पे काम करेंगे। इस लेक्चर नंबर 5 में कुछ एक्सरसाइजेस हैं। फर्दर हमारी जो है प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होती है, प्राइम कॉस्ट क्या होती है, कन्वर्जन कॉस्ट क्या होती है, इसके हमने सारी क्या करनी है, कैलकुलेशंस करनी है। इसके लिए हमारे पास यहाँ पे इस क्या है, सारी हमारे पास जो है प्रोडक्शन कॉस्ट है हमारे पास इसमें। ये हमने सारी इसमें कैलकुलेशंस करनी है हमने। तो इसमें देखिए हमारे पास एग्जांपल है, एक्स वाई जी कंपनी प्रोड्यूस चेयर्स फॉर इट्स कस्टमर्स, फॉलोइंग कॉस्ट और इनकर्ड। ये हमारे पास खर्चा है, जो सारी हमारे पास कॉस्ट हमने इनकर की है। एंड डायरेक्ट मटेरियल्स है 20,000 के जी एट रेट ऑफ ₹15 पर के जी। डायरेक्ट लेबर है 35,000 आवर्स एट रेट ऑफ ₹9 पर आवर है। प्रोडक्शन ओवरहेड है वेरिएबल, आपके पास प्रोडक्शन ओवरहेड है ₹12 पर लेबर आवर, फिक्स्ड ₹200,000। सेलिंग ओवरहेड 10% ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट है। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है 15% ऑफ कन्वर्जन कॉस्ट है। सो कैलकुलेट द फॉलोइंग: प्राइम कॉस्ट, कन्वर्जन कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट। ये सारी चीजें हमने इसमें क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। जिसमें यहाँ पे देखिए हमारे पास आ जाएगा, इसको हम इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हमने इसमें क्या निकालनी है, प्राइम कॉस्ट हमने निकालनी है। तो जब हम प्राइम कॉस्ट निकालेंगे तो इसके लिए हमारे पास है सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल आपने लेने। डायरेक्ट मटेरियल में हमारे पास इसमें कह रहा है कि क्वेश्चन में इसने ये बताया है कि आपके पास जो है डायरेक्ट मटेरियल में वो आपके पास है 20,000 के जी है एट रेट ऑफ 15 पर के जी। 20,000 के जी है और एट रेट ऑफ 15 पर के जी है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास है 20,000 है और आपके पास है ₹15 पर के जी है। हमारे पास यहाँ पे रुपीज में रेट है और ये 15 है। इन दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा टोटल डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट हमारे पास रुपीज में हमारे पास आ जाएगी। इसके बाद सिमिलरली डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है हमारे पास इसमें। डायरेक्ट लेबर है और डायरेक्ट लेबर में हमारे पास क्या क्या है, इसमें हमारे पास है जी, ये देखें। डायरेक्ट लेबर में 35,000 आवर्स है एट रेट ऑफ 9 पर आवर है। 35,000 आवर्स है और एट रेट ऑफ 9 पर आवर है। यहाँ पे हमारे पास आ जाएंगे 35,000 आवर्स है और रेट पर आवर हमारे पास 9 है। इसको भी हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा टोटल लेबर कॉस्ट हमारे पास आ जाएगी। इन दोनों को जब हम एडअप करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी प्राइम कॉस्ट। ये हमारे पास क्या आ जाती है, प्राइम कॉस्ट। इन दोनों को हमने सम कर लेना है, ये हमारे पास आ जाएगी प्राइम कॉस्ट हमारे पास आ जाएगी। प्राइम कॉस्ट के बाद आपने इसमें ऐड करना है प्रोडक्शन ओवरहेड। प्रोडक्शन ओवरहेड्स, अच्छा प्रोडक्शन ओवरहेड्स में हमारे पास है वेरिएबल है एंड फिक्स्ड है, दोनों हमें इसमें दिया। वेरिएबल के बारे में क्या बताया उसने क्वेश्चन में, आप देखें क्वेश्चन में, आप देखें वेरिएबल का उसने कहा है कि $12 पर लेबर आ रहा है। ₹12 पर लेबर आ रहा है। ₹12 पर लेबर आवर है हमारे पास इसमें। तो आपने क्या करना है, ₹12 पर लेबर आवर को आपने मल्टीप्लाई कर देना है। कितने टोटल नंबर ऑफ लेबर आवर्स हैं, 35,000। 35,000 आपके पास यहाँ पे लेबर आवर्स हैं। जी हमारे पास आ जाएगा जी 35,000। वेरिएबल वाला हमारे पास आ जाएगा
यहाँ पे देखिए 35,000 आवर्स है और रेट है 12 पर आवर है। इसको हम मॉडिफाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा वेरिएबल ओवरहेड। इसके बाद हमें दिया हुआ है फिक्स्ड ओवरहेड। हमें क्या दिया हुआ है? फिक्स्ड ओवरहेड हमारे पास जो है फिक्स्ड ओवरहेड हमें दिया हुआ है। ये भी मैं आपको बताता हूँ फिक्स्ड ओवरहेड कितने हमारे पास है। यहाँ पे देखें फिक्स्ड ओवरहेड है हमारे पास, यहाँ पे है, ये देखें यहाँ पे प्रोडक्शन ओवरहेड के नीचे ₹200,000 है। अब ये हमें टोटल में हमें दिया हुआ है ना, और हमारी यूनिट्स कितनी प्रोड्यूस है? 20,000 यूनिट्स प्रोड्यूस है। तो इसको भी जब हमने क्या करना है, इसको हम पर यूनिट भी कर सकते हैं, लेकिन हम टोटल हम यहाँ पे ले लेंगे 200,000। तो हमारे पास टोटल जो फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड है वो हमें यहाँ पे दिया हुआ है 200,000। ये आपने यहाँ पे डायरेक्टली 200,000 आपने यहाँ पे लिख दिया। प्राइम कॉस्ट को और प्रोडक्शन ओवरहेड को जब हम जमा करेंगे तो इसको हम नाम देंगे प्रोडक्शन कॉस्ट। क्या नाम देंगे? प्रोडक्शन कॉस्ट। तो इसमें आपके पास आ जाएगा प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट आपके पास थी 615,000। 4,20,000 आपके पास वेरिएबल है और 2 लाख फिक्स्ड है। इन तीनों को जब हम एड अप करेंगे तो ये हमारे पास प्रोडक्शन कॉस्ट आ जाएगी। हमारे पास प्रोडक्शन कॉस्ट में आपने नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स ऐड करने हैं। नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स ये हमने इसमें प्लस करने हैं। तो नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स में हमें कौन कौन से ओवरहेड्स दिए हुए हैं वो अगर हम क्वेश्चन में देख लें तो वो कौन कौन से हैं। नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स में कह रहे हैं सेलिंग ओवरहेड है 10% ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट। 10% ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट। सेलिंग ओवरहेड हमारे पास आ जाएगा 10% ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट। सेलिंग ओवरहेड 10% ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट। अब प्रोडक्शन कॉस्ट हमारे पास ये है ना 12,35,000। तो आपने क्या करना है? 12,35,000 का आपने 10% निकाल लेना है। 10/100 हम इसको करेंगे, ठीक है जी। इसका हम निकाल लेंगे 10%। ये हमारे पास आ जाता है 1,23,500। इसके बाद हमारे पास है एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। एडमिनिस्ट्रेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड वो कह रहा है कि वो हमारे पास है, वो उसने हमें बताया है, वो यहाँ पे देखें एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स में के बारे में कह रहा है 15% ऑफ कन्वर्जन कॉस्ट। अब कन्वर्जन कॉस्ट हमारे पास होती है डायरेक्ट लेबर प्लस प्रोडक्शन ओवरहेड। इसका 15% आपने लेना है। तो 15% जब हम इसका लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास इस तरीके से आ जाएगा। देखिए हमारे पास है डायरेक्ट लेबर हमारे पास कितनी है? 3,15,000। 3,15,000। तो आपने क्या करना है? 3,15,000 प्लस इसमें प्रोडक्शन ओवरहेड आपने ऐड कर देने दोनों 4,20,000 और 2 लाख, इन दोनों को जमा करेंगे तो 6,20,000 हमारा इसमें क्या आ गया? POH आ गया। और इन दोनों को जमा करके इसका फिर हमने क्या करना है? इसका हमने 15% लेंगे। अब हम इसका जो है हम ले लेंगे 15%। तो 15% जब हम इसका लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 15% आपने इसका ले लेना है। वो आपके पास आ जाएगा इसका 15/100। 15/100 ये हमारे पास अमाउंट आ जाएगी। इसका 15% आपने लेना है 15/100। तो एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट हमारे पास कितनी आ गई? 1,40,250। अब आप प्रोडक्शन कॉस्ट, सेलिंग ओवरहेड एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड इन तीनों को आपने क्या कर लेना है? जमा कर लेना है। इसको हम नाम देंगे टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट टू प्रोड्यूस एंड सेल। टोटल कॉस्ट टू प्रोड्यूस एंड सेल।
तो ये हमारे पास आ जाती है टोटल कॉस्ट प्रोड्यूस एंड सेल, ये हमारे पास ये वाली आ जाती है। इस तरीके से हमारे पास सारी रिक्वायरमेंट्स हमारे पास आ जाती है। लेकिन आप गौर से देखें तो हमारे पास है, सबसे पहले हमारे पास है प्राइम कॉस्ट है, ये हमारे पास ये वाली आ जाती है प्राइम कॉस्ट। फिर इसके बाद हमारे पास है प्रोडक्शन कॉस्ट है, ये हमारे पास ये आ जाती है। इसके बाद हमारे पास है कन्वर्जन कॉस्ट है, ये दोनों जमा करेंगे, ये दोनों जो है हमारे पास जो है ये डायरेक्ट लेबर है और ये दोनों जमा करके तो ये वाली जो है ये हमारे पास क्या आ जाती है कन्वर्जन कॉस्ट, जिसमें डायरेक्ट लेबर और प्रोडक्शन ओवरहेड दोनों को आपने जमा करना होता है। ये आपके पास क्या आ जाती है कन्वर्जन कॉस्ट आ जाती है। और प्रोडक्शन कॉस्ट के साथ सेलिंग ओवरहेड एडमिन ओवरहेड आप जमा करेंगे तो आपके पास आ जाएगी टोटल कॉस्ट टू प्रोड्यूस आपके पास आ जाती है। ये हमारे पास थी यहाँ पे इसमें जो भी हमने सॉल्व की है, ये हमारे पास से एक्सरसाइज नंबर थी 8। इसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट जो हमारे पास एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 9 है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट बी अ कॉस्ट यूनिट इन एन हॉस्पिटल। जिसमें जो एक्सरे डिपार्टमेंट है ना ये कॉस्ट यूनिट नहीं है, ये आपका कॉस्ट ऑब्जेक्ट है। पेशेंट नाइट भी है, वार्ड बेड भी है, कैंटीन मील भी है, ये दोनों तीनों जो है बाकी जो है वो कॉस्ट यूनिट है, लेकिन ये सी इसमें इंक्लूड नहीं है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 जो है उसके लिए हमें ये डाटा दिया हुआ है और इस डाटे की बेस के ऊपर जो है हमने प्राइम कॉस्ट निकालनी है, प्रोडक्शन कॉस्ट निकालनी है और इसके अलावा हमने यहाँ पे जो है इसकी टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट हमने निकालनी है। तो ये सारी कॉस्ट हमने इसमें क्या करनी है कैलकुलेट करनी है। तो डाटे में हमें क्या दिया हुआ है, अ प्रोडक्ट दैट अ कंपनी मैन्युफैक्चरर requires a 3 kg material A costing 6.2 per kg, 4 kg material B costing 5.6 per kg. The product requires 2 hours of labor at a cost of 7.5 per hour. The product is sold in packs of 10 and the packaging for 10 units costs $22. Fixed production cost of 60,000 per annum and selling, distribution, administration cost of 24,000 per annum. The company makes of 15,000 units of product each year. जिसमें आपके पास सबसे पहले इसमें क्या है, व्हाट इज द प्राइम कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, और ये आपने पर यूनिट निकालनी है। क्या करनी है, पर यूनिट। तो जब हम प्राइम कॉस्ट निकालेंगे तो इसमें डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर आपने ले लेनी है और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये जो पैकेजिंग भी आपके पास है इसमें तीन किस्म दो किस्म के मटेरियल है और एक हम पैकेजिंग हम इसमें यूज कर रहे हैं। ये हम इस तरीके से इसको कर लेंगे। सबसे पहले हम इसमें लेंगे डायरेक्ट मटेरियल्स। सबसे पहले आप इसमें क्या कर लेना है, इसका हमने जो है डायरेक्ट मटेरियल हमने इसका निकाल लेना है। हमने सबसे पहले आपने इस तरीके से इसमें सारी दोबारा हम इसमें वर्किंग कर लेंगे इसी स्केड्यूल में। तो यहाँ पे देखें हमारे पास है मटेरियल, दो किस्म का हमारे पास में मटेरियल है। इसमें हमारे पास है प्रोडक्ट डाटा का, इसमें मटेरियल ए है हमारे पास है 6.3 kg है और 6.2 kg है। 6.3 kg और रेट पर केजी क्या है 6.20 है। हम यहाँ भी इस तरह कर लेंगे, हमारे पास आ जाएगा मटेरियल, हमारे पास आ जाएगा। सबसे पहले आपने यहाँ पे देखें डायरेक्ट मटेरियल में, डायरेक्ट मटेरियल में हमारे पास तीन किस्म का मटेरियल है। तीन किस्म का हमारे पास इसमें मटेरियल है, वो हम इसमें लिखेंगे। ठीक है जी। इसमें सबसे पहले हमारे पास है मटेरियल ए है और उसमें वो कह रहा है कि यहाँ पे हमारे पास केजीज हैं और आगे हमारे पास क्या है रेट है और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा टोटल आ जाएगा। केजी कह रहा है कि इसके 3 kg है और रेट इसका हमारे पास है 6.20। इनको हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास पर यूनिट टोटल कॉस्ट आ जाएगी डायरेक्ट ए की। इसी तरह हमारे पास दूसरा जो है वो हमारे पास है बी मटेरियल है बी, और बी यहाँ पे देखिए हमारे पास जो है बी हमारे पास है वो बी 4 kg मटेरियल बी कॉस्टिंग 5.6 kg, 4 kg एंड 5.6 पर kg।
4 kg, आपके पास 4 kg है और $5.6 पर केजी आपके पास रेट है इसका। इसको भी आपस में आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास 22.4 kg पर यूनिट आपके पास आ जाएगा। ये आपके पास जो है टोटल पर यूनिट आती है कॉस्ट, आपके पास ये क्या आ जाएगी, कॉस्ट पर यूनिट आपके पास आ रही है। इसी तरह के पास एक और मॉड्यूल भी है पैकेजिंग। पैकेजिंग आपके पास आ रही है और पैकेजिंग में आपसे ये कह रहा है, यहाँ पे देखें आप लोग, पैकेजिंग में आपसे कह रहा है कि हाँ, द प्रोडक्ट इज सोल्ड इन पैक्स ऑफ 10 एंड द पैकेजिंग कॉस्ट फॉर 10 यूनिट्स इज 22। तो 10 यूनिट की टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है, 22, और हमें चाहिए पर यूनिट कॉस्ट। हमें क्या चाहिए, पर यूनिट कॉस्ट। तो हम इसको क्या करेंगे, 22 को हम लोग क्या करेंगे, 22 को 10 पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास पर यूनिट हमारे पास आ जाएगा 2.20। इसके बाद हमारे पास है डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर को जब आप देखेंगे तो डायरेक्ट लेबर में आप देखें हमारे पास कह रहा है प्रोडक्ट रिक्वायर्स 2 आवर्स ऑफ लेबर एट द रेट ऑफ 7.4 पर आवर। टोटल पर यूनिट के हिसाब से 2 आवर्स चाहिए और रेट पर आवर हमारे पास क्या है 7.40। तो 2 आवर्स को 7.40 से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 2 आवर्स है और रेट क्या है 7.40। इन दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास डायरेक्ट लेबर कॉस्ट आ गई। अब इन सब को हम करेंगे एड अप, तो ये हमारे पास बन जाती है प्राइम कॉस्ट। ये हमारे पास क्या बन जाती है, प्राइम कॉस्ट। तो हम मेरे पास एक एमसीक्यूज है जिसमें हमने प्राइम कॉस्ट निकालनी है। तो यहाँ पे देखिए जो हमारे पास पहला जो हमारे पास एमसीक्यूज है जिसका जो ऑप्शन है व्हाट इज द प्राइम कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, वो हमारे पास क्या आ जाएगा, बी करेक्ट आंसर आ जाएगा 58 नंबर। फिर दूसरे में हमने क्या निकालनी है, प्रोडक्शन कॉस्ट। अब ये जो प्रोडक्शन कॉस्ट है इसके साथ आपने ऐड करना है प्रोडक्शन ओवरहेड। और फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट हमारी है 60,000 है, लेकिन हम लोग कितने यूनिट्स बना रहे हैं 15,000। तो 60,000 को 15,000 पे डिवाइड करेंगे तो पर यूनिट हमारे पास आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा इस तरीके से। तो यहाँ पे जो प्रोडक्शन ओवरहेड है वो हमें क्वेश्चन में सिर्फ फिक्स दिया हुआ है और वो हमें दिया हुआ है 60,000 दिया हुआ है और यूनिट्स हम कितनी बना रहे हैं 15,000 बना रहे हैं। तो इसको जब हम 60,000 को हम डिवाइड करेंगे 15,000 पे, पर यूनिट हमारे पास कितना आ गया $4। अब आप इसको और ये जो प्रोडक्शन ओवरहेड है और प्राइम कॉस्ट इन दोनों को ऐड करेंगे तो प्रोडक्शन कॉस्ट हमारे पास आ जाएगी। वो जो सेकंड क्वेश्चन की हमारे पास इसमें रिक्वायरमेंट है, ये वाला जो क्वेश्चन है इसकी जो हमारे पास रिक्वायरमेंट है वो हमारे पास क्या थी, प्रोडक्शन कॉस्ट। तो आपके पास सी नंबर करेक्ट आंसर है। और तीसरा जो आपसे पूछ रहा है वो आपसे पूछ रहा है टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट में आपने उसी तरह जिस तरह हमने प्रोडक्शन हेड को हमने डिवाइड किया है तो वो हमारे पास इसके साथ सेलिंग एडमिनिस्ट्रेशन डिस्ट्रीब्यूशन हमने ऐड करना है, वो हमारे पास है 24,000, जिसको हम 15,000 पे डिवाइड कर देंगे तो ये भी हमारे पास पर यूनिट आ जाएगा। ये हमारे पास आ जाएगा सेलिंग एडमिन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ये सारे मिला के सेलिंग एडमिन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ये सारी कॉस्ट मिला के हमारे पास यहाँ पे है 24,000 पर एनम है। इसको भी डिवाइड करेंगे 15,000 पे तो ये हमारे पास आ जाएगा टोटल, ये नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड आ जाएगा तो 24,000, इसको डिवाइड करें 15,000 पे तो हमारे पास पर यूनिट आ जाएगा 1.6। अब इसको इसके साथ प्लस करेंगे, ये वाला जो है प्रोडक्शन कॉस्ट के साथ नॉन पीएच ऐड करेंगे तो ये हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी टोटल कॉस्ट। हमारे पास आ जाएगी क्या आ जाएगी, टोटल कॉस्ट। ये मैं इधर लिख देता हूँ, ये हमारे पास आ जाएगी टोटल कॉस्ट। ये देखें आपके पास 63.60। अगर हम तीसरा ऑप्शन चेक करें इस न्यूमेरिकल में तो यहाँ पे देखें हमारे पास जो है वो हमारे पास तीसरा जो क्वेश्चन है 11 नंबर, तो उसमें बी नंबर करेक्ट आंसर है, ये वाला जो है 63.60। इस वाले पे हमारे पास था सी नंबर करेक्ट आंसर आया था 62 जिसमें प्रोडक्शन कॉस्ट थी और प्राइम कॉस्ट हमारी पर यूनिट कितनी आई है 58। ये हमारा जो हमारे पास क्वेश्चन था 9, 10, 11 के से रिलेटेड ये डाटा था, ये सारों के हमने यहाँ पे किए क्या किए, वर्किंग हमने कर
अच्छा, इसके बाद हमारे पास यहाँ पे ये दो एक्सरसाइज और हैं। इसमें एक है ये क्वेश्चन नंबर 12 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट वुड नॉट बी इंक्लूडेड एज पार्ट ऑफ द प्राइम कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। हायर चार्ज फॉर स्पेशलाइज्ड मशीन रिक्वायर्ड फॉर ए प्रोडक्ट, ये आपका डायरेक्ट एक्सपेंस से ये इंक्लूड होता है। मटेरियल इनपुट भी इंक्लूड होता है, डायरेक्ट लेबर भी। रेंट एंड रेट्स फॉर द फैक्ट्री, ये प्रोडक्शन ओवरहेड है, ये प्राइम कॉस्ट में इंक्लूड नहीं होता। इसमें जो आपके पास करेक्ट ऑप्शन आएगा वो बी नंबर आपके पास आएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो 13 नंबर है, इसमें भी आपने क्या करना है, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट आपने निकाल देनी है। ठीक है जी, तो ये इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में आपको ये मैं कर दूंगा। आज की वीडियो इतनी काफी है। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इंशाल्लाह आप इसको जो है वो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। चलो स्टे